अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर खैरियत से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक दे दें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अलाइनमेंट। तो जो इससे पिछली वीडियो है उसमें मैंने जो फ़ॉन्ट वाला सेक्शन है एक्सेल का उसको डिस्कस किया था कि उसके साथ हम क्या क्या एडिटिंग अपने एक्सेल के डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है अलाइनमेंट। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो वहाँ से आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट में हमारे पास पहले आ जाता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ये देखें, यहाँ पर भी है, ये देखें, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई, सेम यही वहाँ पे है एक्सेल में। ज़्यादा हमें इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, सेम ऐसे ही हम एक्सेल में जाके इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा सेल होता है उसके अंदर हम कुछ अलाइनमेंट जो है उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट कंट्रोल, जिसमें आ जाता है वार्प टेक्स्ट एंड मर्ज सेल। तो इससे वार्प टेक्स्ट से क्या होता है कि जो हमारा सेल होता है उसमें जो हमारा टेक्स्ट होता है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो वार्प टेक्स्ट से क्या होता है कि जो टेक्स्ट है वो थोड़ा नीचे जो टेक्स्ट होता है लाइन का वो अगली लाइन में शिफ्ट हो जाता है जब हमारा टेक्स्ट की लिमिट सेल की लिमिट जब पूरी हो जाती है। इसके बाद आ जाती है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन का मैंने वर्ड में भी बताया है कि जो रोटेशन होती है, एंगल होते हैं, हम उसको इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इंडेंटिंग टैक्स। तो इसका भी मैंने डिस्कस किया है कि इसके साथ क्या होता है कि जो हमारा टैक्स होता है उसके स्टार्ट में जो इंडेंट होता है, जो स्पेस होती है, वो हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स। तो इसको हम एक्सेल में जाके डिस्कस करते हैं। तो आइए एक्सेल में चलते हैं। तो ये मैंने एक्सेल का एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाइनमेंट वाला सेक्शन ये है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये पूरा जो सेक्शन है ये अलाइनमेंट वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ें हैं। ये देखें, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर है, उसके बाद इंडेंट आ जाते हैं। जो वर्टिकल अलाइनमेंट हैं वो ये हैं। जैसे ये देखें, पहले यहाँ पे आ जाता है टॉप अलाइनमेंट, फिर सेंटर आ जाता है, उसके बाद जो है बॉटम अलाइनमेंट आ जाती है। इसके बाद हमारे जो पास जो ऑप्शन आ जाती है वो है ओरिएंटेशन। इसके बाद वही मार्क्स एंड वो आ जाता है मार्क्स और पैराग्राफ मार्क्स आ जाते हैं। इसके बाद ये है वार्प टेक्स्ट और इसके नीचे है मर्ज। ये दो चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है जो हमने पहले नहीं की हुई, बाकी तो हमने वर्ड में की हैं। तो चलें इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ये देखें, पहला सेक्शन सेल जो है मेरा सिलेक्ट है। तो इसके साथ मैं थोड़े से और सेल सिलेक्ट करके इसके बाद जो मर्ज वाला ऑप्शन है इसमें मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये सारे जो सेल्स हैं ये मर्ज हो गए। मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, जो मेरे सेल थे वो मर्ज हो गए हैं। इससे होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि जो मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ ज़रा। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे सेल जो होते हैं उनको हम मर्ज करके एक जो सेल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है, ये देखें, जो मर्ज वाला ऑप्शन है उसके साथ एक छोटा सा एरो है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 3-4 मर्ज के जो ऑप्शन है वो नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट मर्ज का हमारे पास ऑप्शन है, जहाँ पे आ जाता है मर्ज एंड सेंटर। ये वही है जो अभी अभी मैंने किया है कि सेल मर्ज हो गए हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाती है अनमर्ज सेल्स। तो इसमें मैं क्लिक करूंगा तो जो सेल मैंने मर्ज किए हुए थे वो आप देख सकते हैं कि वो सारे जो हैं अलग-अलग हो गए हैं। अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको यहाँ पे बॉर्डर्स भी लगा के दिखा देता हूँ। तो एक मिनट। तो ये मैंने यहाँ पे बॉर्डर्स लगाए। इसके बाद इसको ऑफ करते हैं। तो इसको मैंने मर्ज कर दिया। ये देखें, ये मैंने मर्ज किया तो आप देख सकते हैं जो पहला मेरा जो रो थी जो मेरी पहली वो मर्ज हो गई है जितना का मैंने बॉर्डर क्रिएट किया था। तो अगर मैंने इसको अनमर्ज करना है तो मैं वापस से इसको सिलेक्ट करूँगा, एरो पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अनमर्ज सेल पे क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे जो सेल्स थे वो अनमर्ज हो गए हैं। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है वार्प टेक्स्ट। ये इससे बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ भी लिख देते हैं। जैसे मैं किसी का नाम लिख देता हूँ, मैंने फ़ाहद वसीम।
तो ये देखें जो मेरा टेक्स्ट था वो सेल से आगे चला गया है। तो अगर मैं ये देखें इस पर क्लिक किया तो अभी तो ये पूरा नज़र आ रहा है। अगर मैं इस सेल में जैसे कुछ लिखूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 7 लिखा, तो ये देखें जो मेरा पहले सेल में टेक्स्ट था वो आधा जो है वो गायब हो गया है। ये अगर आपने ऐसे ही रहने देना है तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपने जो ऊपर कॉलम है स्टार्ट में जहाँ पे लिखा होता है कॉलम को नाम दिया होता है, वहाँ पे आप जाकर डबल क्लिक करेंगे तो जो आपका टेक्स्ट है वो एक जो है पूरा सेल जो है वो टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट अपने आप को कर लेगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना, आपने अपना जो सेल है उसको साइज़ में छोटा ही रखना है, तो यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, आप सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद वार्प टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा जो टेक्स्ट था वो वार्प हो गया है। जो वसीम था जो आगे लिखा हुआ था वो अब नीचे आ गया है। तो यहाँ पे हम थोड़ी अलाइनमेंट की भी बात कर लेते हैं। तो इस सेल को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो ये देखें अलाइनमेंट की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले आ जाता है टॉप अलाइनमेंट, तो जिस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं मेरा जो टेक्स्ट था वो सबसे ऊपर आ गया है, सेल का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे आ गया है। तो अगर मैं इस सेल को थोड़ा बड़ा करूँ तो आप देख सकते हैं जो मेरा फ़हद वसीम है वो टॉप में अलाइनमेंट में है, और जो साद लिखा हुआ है वो मेरा बॉटम अलाइनमेंट पे है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मिडल। तो अगर मैं यहाँ पे मिडल क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं जो मेरा फ़हद वसीम था वो जो मिडल में है शिफ्ट या स्विच हो गया है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है लेफ़्ट अलाइनमेंट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट होता है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट में ही राइट होता है। इसके बाद आ जाता है सेंटर अलाइनमेंट। तो इसका भी मैंने डिस्कस किया हुआ था कि जो हमारा टेक्स्ट होता है वो सेंटर में आ जाता है, इसके बाद राइट में आ जाता है राइट अलाइनमेंट की मदद से। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट की। तो इनसे भी बेसिकली वही होता है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है उसके स्टार्ट में जो इंडेंट होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही मैं इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं मेरा जो टेक्स्ट है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है उसने। तो ये देखें जैसे मैं इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो सेल है वो आगे को मूव करता है। इसके बाद डिक्रीज इंडेंट है तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा जो सेल है वो पीछे की तरफ मूव करता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है ओरिएंटेशन। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ओरिएंटेशन कैसे होता है। तो ये देखें ये ओरिएंटेशन है। तो इससे होता यह है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है उसका जो एंगल है, उसकी जो डायरेक्शन है उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ और नहीं भी कर सकता। तो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस मुझे नज़र आ जाएंगे कि मैंने जो अपना टेक्स्ट है उसको कैसे का रखना है, किस एंगल में रखना है या उसको किस तरह उसको रखना है। तो ये देखें पहले आ जाता है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है वो क्लॉकवाइज जो है रोटेट करना शुरू हो जाता है। ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया काउंटर क्लॉकवाइज की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ। तो इसके बाद आता है एंगल क्लॉकवाइज। तो अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो टेक्स्ट है वो क्लॉकवाइज जो है वो शिफ्ट या चेंज कर लेगा अपना एंगल। इसके बाद आता है वर्टिकल टेक्स्ट। इससे क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है वो वर्टिकल राइट हो जाता है। ये देखें मैं इस जो रो है इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो टेक्स्ट है वो वर्टिकल में राइट हो गया है। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाती है रोटेट टेक्स्ट अप। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा जो टेक्स्ट है वो रोटेट होना शुरू हो गया है। इसमें मैं दोबारा क्लिक करता हूँ जाके तो जो मेरा टेक्स्ट है वो नॉर्मल हो गया है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है रोटेट टेक्स्ट डाउन। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है वो नीचे की तरफ रोटेट कर गया है। ये देख सकते हैं कि जो फ़हद है वो पहले आ गया है ऊपर की तरफ, और जो वसीम है जो एंड हुआ है मेरे नाम का या जो मैंने नाम लिखा है उसका तो वो नीचे की तरफ हुआ है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। तो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक विंडो ओपन होगी जहाँ से मैं अपनी जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट सेट कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं साइड में मुझे एक ओरिएंटेशन का बॉक्स मिलता है जहाँ से मैं अपने टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है उसको सेट कर सकता हूँ। तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट की वो अप्लाई हो गई है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑप्शन अलाइनमेंट सेटिंग की। तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मेन्यू ओपन हुआ है, वही जो हमने वहाँ से निकाला था ओरिएंटेशन से। तो यहाँ से हम अपने जो सेल है उसकी डिफरेंट जो सेटिंग है हम वो यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन रह गया है मार्क्स की। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा पैराग्राफ होता है उसके एंड में मार्क्स आ जाते हैं जो हमने वर्ड में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे इज इक्वल रैंड
मैंने एंटर कर दिया, यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर हो गया है। तो अगर फार्मूले जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, फार्मूलाज भी हम डिस्कस करेंगे आगे, जैसे जैसे हम जाते जाएंगे सारे फार्मूलाज मैं आपको डिस्कस कर दूंगा जो वो एक्सेल में इस्तेमाल होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरी आज की वीडियो है वो ख़त्म होती है। तो अगर इसके मुतालिक आपको कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।